बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। द ब्रेड ऑफ लाइफ के तमाम सुनने वालों पर खुदावंद की सलामती हो। फिर यस्सु ने अपने शागिर्दों से कहा, ये नहीं हो सकता कि ठोकरें ना लगें, मगर उस पर अफसोस जिसके सबब से लगे। उसके लिए ये बेहतर होता कि खरास का पाट उसके गले में डाला जाता और वो समुंदर में फेंका जाता, बनिस्बत इसके कि वो इन छोटों में से एक के लिए ठोकर का बाहिस बने। मुकद्दस लूका की इंजील उसका 17वां बाब उसकी पहली और दूसरी आयत। खरास का पाट गले में डालकर समुंदर में फेंका जाना एक बड़ी संजीदा और वजाहती अलामत थी। यीशु मसीह इस अलामत को बयान करने के लिए सख्त जुबान इस्तेमाल करता है। खरास का पाट एक बड़ा गोल और भारी पत्थर था जिसके बीच में एक सुराख होता था। अगर उसे किसी के गले में डालकर समुंदर में फेंक दिया जाए तो वो समुंदर की तह में जाकर डूब मरेगा। लिहाजा यीशु मसीह वाज़े तौर पर यह बयान करता है कि जो कोई दूसरों को और ख़ुसूसी तौर पर इन छोटों को, यानी जो ईमान में कमज़ोर थे, उन्हें गुनाह करने की आज़माइश में डालता है, उसका अंजाम ऐसा ही होगा। यीशु मसीह अपने शागिर्दों को खबरदार करता है कि वो दूसरों की राह में कोई रुकावट ना डालें, यानी दूसरों के लिए बुरा नमूना ना बने, जो किसी दूसरे को गुनाह की तरफ ले जाए या कमजोर ईमान वाले को गुनाह करने पर मजबूर करे। उसके लिए बेहतर है कि खरास का पाट उसके गले में डाला जाए और उसे समुंदर की तह में फेंक दिया जाए। याद रहे कि जो कमजोर ईमान के लोग होते हैं वो हमारे बुरे नमूने का जल्द शिकार हो जाते हैं। यीशु मसीह अपने शागिर्दों को बुरा नमूना देने से खबरदार करने के साथ साथ उन पर ईमान की ताकत भी जाहिर करता है, जिसके जरिए वो गुनाह, बुरे कामों और उन तमाम रुकावटों पर काबू पा सकेंगे जो उन्हें खुदा की मर्जी को पूरा करने से रोकती हैं। उसके शागिर्द अपने ईमान से बड़े मसाइल और मुश्किलात का सामना कर सकेंगे। खुदा पर ईमान उन रुकावटों और मुश्किलात को दूर करने के लिए बहुत अहम और ज़रूरी है, क्योंकि याद रहे हम खुदा के हैं और हमारी ज़िंदगी अब हमारी नहीं रही है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।